और इस वक्त आप लोगों के स्क्रीन पर रात के 1:39 का समय है। रात के 1:39 का समय है और वो लोग जो राकेश टिकैत को देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, बराह रास्त लाइव हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ गए हैं। टिकैत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका स्वास्थ्य जानना चाहूंगा। डॉक्टर्स आए, आपको चेक किया, अभी फिलहाल आप कैसे हैं? क्या इतना आसान था किसानों को यहाँ से हटा पाना? ये टेंथ, ये लोगों की भावनाएं, ये जज्बात आप लोगों के उखड़ पाने आसान थे? क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो आपको, आपके आंसुओं को आज देखा, पहली बार इन 64 दिन में आपको रोते हुए देखा और लोग हिल गए? ये उसी का तो है ना कि सब लोग यहाँ पे आए। ये जी देखिए कुछ चल रहा है। जी बोलिए बोलिए। ये उसी का ही वो है कि लोग यहाँ पे आए क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे अत्याचार हो रहा था। हाँ, मिलट उसके बीजेपी के लोग किसानों पे हमला कर रहे थे और पुलिस के लोग यहाँ पे हमला कर रहे थे। ये एक अत्याचार था आज पुलिस के। ऐसी क्या बात लगी आपके दिल को आज? और खासतौर से वो जो एक लफ्ज आपने बोला कि गोली सीने पे मैं खाऊंगा, अपने लोगों की जानें बचाऊंगा, क्या कहना चाह रहे थे, क्या पैगाम देना चाह रहे थे आप? लोगों को भी पीटने का प्लान। जी, लोगों को पीटने का प्लान। भैया 1 मिनट खामोश हो जाइए थोड़ी देर प्लीज, बहुत लोग देख रहे हैं। हाँ, लोगों को मारने पीटने का काम बीजेपी के लोग कर रहे थे, उनके 2 विधायक कर रहे थे, ऊपर से पुलिस यहाँ पे कर रही थी। इससे बड़ा अत्याचार लोकतंत्र में हो नहीं सकता। अच्छा टिकैत साहब, आपने तो अपनी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा साफ कह दिया था कि मैं तैयार हूँ, और जब बुलाएंगे आपको, जब नोटिस लेकर के आए, लुकआउट नोटिस, आप जब भी तैयार हो गए थे। लेकिन कहाँ आपको बुरा कहाँ लगा, किस वजह से? बीजेपी के लोग लाठी बजाएंगे हमारे लोगों को। बीजेपी के लोग आ गए थे? बीजेपी के लोग 2 विधायक थे और नीचे थे। जी जी जी, आप बोलते रहिए। बीजेपी के लोग 300-400 लोग। 300-400 लोग जिस वक्त आप माइक पे थे उस वक्त? अच्छा, हमने देखा दोनों तरफ, उधर से दिल्ली पुलिस और इधर यूपी पुलिस ने बड़ा डेरा डाला हुआ था। बीच में बीजेपी के लोग। हाँ, वो 300 बीच लोग में कह रहे हैं। बीजेपी के लोग। अच्छा, तो आपने क्या समझ लिया था? लोगों की उस वक्त तादाद भी काफी कम हो गई थी कि आज ऑपरेशन यहाँ से गाजीपुर क्लीन हो जाएगा? पुलिस का ऑपरेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर प्राइवेट लोग, हमारे जो सरदार भाई हैं या हमारा किसान आ रहा है, उसको यहाँ से गद्दार कह के और उनके साथ में मारपीट करे, उनके साथ में मारपीट करे, ये कोई ठीक? कुल मिला के आपको लगा कि ये बीजेपी ने जो आकर के आज काम किया है, नहीं तो आंदोलन को आप खत्म उस वक्त कर देते? नहीं, आंदोलन हमारा चलता रहता, जो होता क्या रहता वो नहीं है। अपील क्या करना चाह रहे हैं राकेश टिकैत? हमारे जो इशू है भारत सरकार उस पर बात करे, नहीं तो नई आंदोलन खत्म होगा, नए किसान यहाँ से जाएंगे और ना हम ये धरना स्थल छोड़ देंगे। वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं जिनके कसूरवार हैं और जिनकी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ वायरल हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ दीप सिद्धू की, मैं बात कर रहा हूँ लखा की। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि 3 दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं, और टारगेट आप लोग? यही तो अत्याचार है देश में। उन साजिशों को चाहेंगे राकेश टिकैत की वो बेनकाब हो? बेनकाब होंगे, आएंगे देश के सामने, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। और देश का किसान और देश का जो पंजाब का जो सरदार है, जो इनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई, वो सम्मानपूर्ण रूप से वापसी में। ये जो लोग वापस गए थे, आज आपके आंसू देखकर, आपकी भावनाएं देखकर लौटे हैं। लोग रुकेगा नहीं, कोई बैरिकेटिंग होगा, कोई पुलिस होगी, डंडे खाएंगे, गोली खाएंगे, लाठी खाएंगे, लोग दिल्ली में आए। लेकिन टिकैत साहब, एक वक्त ऐसा आ गया था, पिछले 4 घंटे की अगर मैं बात करूं, तो वो वक्त एक ऐसा था कि जब तमाम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने ही वाला है, क्योंकि पुलिस ने माहौल ऐसा बना दिया था। लगातार फ्लैग मार्च आपके बीच से निकाल रहे थे, 10 बंदे लगाकर वो निकल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा समझ रहे थे। उसके बाद जब यूपी पुलिस आपसे बात करने आई है, तो मैं वो जानना चाहूंगा कि उन लोगों ने आपसे क्या कहा, क्योंकि माहौल तभी से बदला। बातचीत ये थी कि भाई इसको खाली करो अब यहाँ से। एडीएम थे, एसडीएम थे, एसएसपी थे। नहीं करो, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी दे दो, और नहीं तो लाठीचार्ज और वो होगा आपके पास में जबरदस्ती। जी। आपके गांव में आपकी खबर सुनने के बाद में बड़ी पंचायत हुई और हमें सूचना यहाँ दिल्ली में मिल रही कि वहाँ बहुत लोग इकट्ठा हो गए और दिल्ली के लिए कूच कर बैठे हैं।
वो लोग आपके संपर्क में पहुंच रहे हैं? सही है जी। अचानक जो ये माहौल एकदम बदला हमने देखा, जिस वक्त आप भावुक हुए, आपने तकरीर यहाँ की, उसके बाद आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें कही, आपने उसमें भाव भी लिया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी यहाँ आ चुके हैं। वो बीजेपी के विधायक थे और 400 के आसपास लोग थे, 300। उन विधायकों का नाम बता सकते हैं राकेश टिकैत जी? एक सदर विधायक था, एक सुनील शर्मा और नंद किशोर, जिनकी वजह से ये बात बिगड़ी है। तो यानी एक तरफ बातचीत आपसे पुलिस कर रही थी और दूसरी तरफ ऑपरेशन कुछ और ही होने वाला था, ये हो सकता था क्या? हो रहा था, चेक कर दिया था शुरू। अच्छा, प्रयास चल रहा था उनका लगातार, शुरू कर दिया था आपकी ही पब्लिक के बीच में। अब सुबह का कोई प्लान आप लोगों का? लोगों से शांति की अपील? लोग शांति से रहेंगे, हमारे कोई वो नहीं, और हम भारत सरकार से बात करना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत में देख रहे हैं हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़े और खुले तौर पर राकेश जी ने अपनी बात रखी। हाँ जी, राकेश जी के पेज पे टैग कर मैं कर दूंगा, बिल्कुल। तो आप सुन रहे हैं, जमावड़ा है, मीडिया की बड़ी भीड़ है और इस वक्त में राकेश टिकैत का एक बाइट लेने के लिए, एक इंटरव्यू लेने के लिए कुछ आलम ऐसा है जिसको आप लोग इस वक्त देख पा रहे हैं अपने अपने स्क्रीन पर। और मैंने राकेश टिकैत से आप लोगों के सामने सीधी साफ बात रखाई और उन्होंने कहा, बोला राकेश टिकैत ने इस बात को आप तमाम लोगों के सामने भी रखा कि हम लोग खत्म कर देते, प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से खत्म हो जाता। यहाँ तक कि उन्होंने कहा मैं गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन बीजेपी के 2 एमएलए के उन्होंने नाम बताए कि जिन्होंने आकर के माहौल को यहाँ पर खराब करना चाहा। उन्होंने कहा एक तरफ यूपी पुलिस और एक तरफ दिल्ली पुलिस तैयार थी ले जाने के लिए बातचीत करने के बाद, लेकिन वो कहने लगे कि हम बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं कर सकते कि कोई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नुमाइंदे लीडर्स यहाँ आए और आकर के वो ये साबित करना चाहे कि उनकी वजह से हमने गिरफ्तारी दी है। उन्होंने कहा कि मैंने फौरन उसी बात को कैंसिल किया। उन्होंने ये भी बताया कि यूपी के गाजियाबाद जिला के यहाँ के डीएम पहुंचे थे, एसपी पहुंचे थे, तमाम लोग मौजूद थे, बातचीत हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था कि मैं जाने को भी तैयार हो गया था लुकआउट नोटिस के बाद। लेकिन उन नेताओं के आने की वजह से, जिन्होंने राजनीति यहाँ पर आकर के की है, उनकी वजह से मैंने पूरी तरीके से उस वक्त में कैंसिल किया। और जो मेरी भावनाएं थी वो इसी वजह से आई कि गोली खुद खा लूँगा, यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगा, ऐसी बेइज्जती ना तो अपनों की कराऊंगा, ना अपने उन किसान भाइयों की भावनाओं को मारूंगा, ना उन्हें मरने दूंगा। बेहतर मैं खुद यहाँ मर जाना पसंद करूंगा। तो राकेश टिकैत का पूरा बयान अभी आपने सुना हिंदुस्तान लाइव पर। और मेरी भी आपसे एक कोशिश यही है कि आप लोगों को जहाँ तक हो कहीं भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और आप जहाँ तक इस तरह के कोई मैसेज आपके पास आते हैं, वीडियोस आपके पास पहुँचती हैं, कल भी मैंने अपने एक लाइव प्रोग्राम में आपसे यही अपील की थी कि किसी भी अफवाहों पर एक तो ध्यान और तवज्जो नहीं दें और ना ही आगे ऐसा कोई मैसेज फॉरवर्ड करें जिससे कि हिंसा हो, जिससे कि जो शरारती तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उपद्रवी हैं, वो अपने मंसूबे में कामयाब हों। और यही अपील यहाँ से राकेश टिकैत भी कर रहे हैं। चंद मिनटों पहले आपको दिखाया कि यूपी पुलिस के जवान जो कि पुलिस की गाड़ियों में, ट्रक्स में, बसों में भर के वापस चले गए हैं। तो आज जो ऑपरेशन क्लीन होना था गाजीपुर, वो फिलहाल नहीं हो सका है। और इस वक्त भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों की हालांकि मौजूदगी तो है, लेकिन अब तादाद बिल्कुल कम हो गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को भी हटा लिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स CISF वगैरह भी हटा ली गई है। घड़ी में समय रात के 1:48 का लगभग 2 बजने वाले हैं और हम आपसे अलविदा कह गए थे, लेकिन टिकैत जी के लोगों ने कहा कि आपको वो बाइट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो पहुंचे और आप लोगों तक उनका पैगाम, उनकी बातचीत को पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। गाजीपुर से आप जुड़े, थैंक यू फॉर नाउ।